नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे कुछ डेटा है जहां पर एम्प्लॉय आईडी है, कैंडिडेट नेम्स है, सेल्स टीम नेम है, लोकेशन है, कोर्सेस सेल है एंड अमाउंट स्टेटस है। मतलब किस कैंडिडेट ने कौन सा कोर्स सेल किया है, कोर्स परचेज किया है। ठीक है। सेकंड कि सेल्स टीम कौन थी उनकी, अगर ये थी आजाद यादव तो इनको राधा शर्मा ने कोर्स सेल किया। लोकेशन कहाँ से, दिल्ली से सेल किया। और कौन सा कोर्स सेल किया, डिजिटल मार्केटिंग। अमाउंट क्या है इनका, डन। ऐसे ही यहाँ पे मैं आता हूँ भाई, यहाँ पे रितेश भट्ट ने जो इनका आईडी थी, कार्ड आईडी, वो आईडी इनको ये मिली है 89141। और इनको जो सेल्स टीम थी वो अक्षत ने इनको सेल किया। लोकेशन क्या थी, मुंबई सेल थी। और इन्हें कोर्स कौन सा परचेस किया, डिजिटल मार्केटिंग। अमाउंट इनका डन है। ये हमारे पास एक रियल डेटा है जो कंपनी में काम करते हैं, जैसे एक डेटा एनालिस्ट काम करते हैं, वो किस तरह से डेटा बनाते हैं। तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम इस डेटा बेस पर पाइवट टेबल कैसे लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप अगर जॉब लेने जाते हो, जॉब करने चाहते हो, तो आपको ना पाइवट टेबल पता होना चाहिए कि पाइवट टेबल हम एक्चुअल में लगाते कैसे हैं एक बड़े डेटा पे। यहाँ पे देखिए बहुत सा डेटा है, नीचे करते रहिए, इतना सारा डेटा है। यहाँ पे इन्हें कोर्स कौन कौन से कोर्स परचेस किए। जैसे कि हमें अगर एक हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर ने पूछ लिया कि हमें ना लोकेशन वाइज ये देखना है कि कौन सी लोकेशन पे कौन से कोर्स ज्यादा सेल किए गए, तो आप क्या करोगे, आप मैनुअल थोड़ी करोगे, आप करोगे पाइवट टेबल लगा के। तो पाइवट टेबल की हेल्प से हम सीखेंगे। पहले मैं यहाँ पे ना थोड़ी से अल्ट HM करके थोड़ी फॉर्मेटिंग सही कर लेता हूँ। यहाँ पे एक कोई कलर ले लेता हूँ, है ना, एक कलर ले लिया मैंने। ठीक, अब आपको अगर फॉर्मेटिंग लगाने के लिए आपको जब पाइवट टेबल क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप Ctrl A सारा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए Ctrl A के साथ। सेकंड क्या करना है आपको सिंपल इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट है ना, इंसर्ट में आना है और इंसर्ट में आपको दिख रहा है पाइवट टेबल, है ना, पाइवट टेबल। आप इस पे करोगे फ्रॉम टेबल रेंज या फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम टेबल रेंज, इसको सिलेक्ट करूंगा और ये आ जाएगा पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। आप क्या चाहते हैं, न्यू वर्कशीट या एक्सेप्टिंग वर्कशीट। मतलब अगर न्यू वर्कशीट करेंगे तो एक नई टेबल सीट खुलेगी, उस पे आ जाएगा। आप अगर इसी सीट में देखना चाहते हो तो आप एक्सेप्टिंग वर्कशीट कर सकते हो। मैं क्या करूँ, नई वर्कशीट पे और ओके करूंगा। ये पाइवट टेबल का फॉर्मेट खुल के आ गया, है ना। अगर आप ऐसे ही करना चाहते थे, मैं इस सीट पर फिर से आ गया। आपकी यूजिंग शॉर्टकट करना तो आप Ctrl A करिए, Alt and VT एंटर, ये देखिए खुल के आ गई। मैं शॉर्टकट की क्या लगाई, Alt and VT। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि शॉर्टकट की कैसे आप पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हो। Alt के साथ दबाएंगे, आप प्रेस करेंगे शॉर्टकट की Alt and VT और देन एंटर। ये शॉर्टकट की हेल्प से आप शॉर्टकट से आप पाइवट टेबल को ला सकते हैं। जो आप बहुत इंसर्ट में जा रहे थे, पाइवट टेबल में जा रहे थे, यहाँ सेलेक्ट कर रहे थे, है ना, यहाँ पे न्यू वर्कशीट कर रहे, ये आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस शॉर्टकट की प्रेस करनी है और इस शॉर्टकट की हेल्प से आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे Ctrl X के यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसको Ctrl B कर देता हूँ, साइज थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से इसका, जिससे कि आपको पता लग सके। ठीक है, ओके, ये है पाइवट टेबल के लिए। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइवट टेबल के लिए। यहाँ यही फॉर्मेटिंग चाहिए तो इस पर सिलेक्ट करेंगे हम और यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट टेक्स्ट पे और इस पे क्लिक कर देंगे। सेम वही फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये आगे पाइवट।
अब मुझे डेटा चाहिए था कि भाई जो इस सीट में डेटा था कि मुझे क्या चाहिए, लोकेशन वाइज कोर्स जानना कि कौन सी लोकेशन में कौन सा कोर्स सेल हुआ है, परचेस जिसमें कोर्स हमारा सेल हुआ। ठीक है, तो उसके लिए मैं पाइवट टेबल पे चलता हूं। यहाँ पे सिंपल क्लिक करोगे तो पाइवट टेबल आपको फील्ड से यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैं अपने आप को पहले ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको अच्छे से विजुअलाइजेशन हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहा है कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट नेम, सेल्स टीम नेम, है ना, लोकेशन और कोर्स सेल, अमाउंट, स्टेटस। यही स्टेटस यहाँ पे थे। देखिए मैं यहाँ आता हूँ और ये देखिए यही है, आईडी, कैंडिडेट नेम, सेल्स टीम नेम, लोकेशन, कोर्स सेल एंड अमाउंट, स्टेटस। तो यही हमारा यहाँ पे सारा आ गया। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, मुझे भाई चाहना कि किस लोकेशन वाइज कौन सा डेटा सेल हुआ, तो इस लोकेशन को आप उठाएंगे और रॉ में डाल देंगे। यही तो रो है हमारी। अब आपको देखिए इतनी जो लोकेशन है वो सारी आ गई कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, दिल्ली, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, ये सारी लोकेशन यहाँ पे आपके पास आ गई, है ना। अब आपको इसमें देखना है कि भाई इस लोकेशन में आपका कोर्स कितना सेल हुआ। तो आपका कोर्स कौन सा है, भाई मेरे पास कोर्स है, तो आप यहाँ पे कोर्स ज्यादा अगर स्पेलिंग हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, COU मैं करूंगा, कोर्स नेम आ जाए, कोर्स सेल। यहाँ पे आके और इसकी वैल्यू मुझे क्या चाहिए, इस डेटा की वैल्यू चाहिए कि नंबर ऑफ कितना हो, तो वैल्यू क्लिक करेंगे और ये देखिए 1 मिनट में डेटा आ गया कि भाई इस लोकेशन में कितने ये सेल हुए कोर्स। अहमदाबाद में 3 बिके हैं, बेंगलोर में 3 बिके हैं, ऐसे पुणे में 10 बिके हैं, मुंबई में 39 कोर्स सेल हुए हमारे। तो ये आ गई। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आपको कोर्स नेम जानने की, भाई हमें कोर्स कौन सा कोर्स सेल हुआ है ना, तो कौन सा कोर्स सेल होने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे देख लेंगे कोर्स। अब ये जो कोर्स है तो मैं ये रहा मेरा कोर्स सेल। अब आप इसको कॉलम में रख देंगे। जब आप इसको कॉलम में रखेंगे तब आपके पास इस तरह से डेटा आ जाएगा कि भाई एडवांस एक्सेल के जो कोर्स सेल हुए वो 26 हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है पाइवट टेबल सीखना एडवांस एक्सेल में। कहीं भी मैं Alt+HBA के साथ बॉर्डर लगा दूंगा। अब देखिए इसमें दिख रहा है कि भाई मेरे पास एडवांस एक्सेल के कितने कोर्स सेल हुए, 26। कौन सी लोकेशन में हुए, तो आपको दिख रहा है भाई चंडीगढ़ में 2 हुए हैं, दिल्ली में 7 हुए हैं, ऐसे मुंबई में 9 हुए। तो ये आपको दिख रहा है कि हमारी लोकेशन वाइज कितने कोर्स सेल किए गए। ऐसे मैं चाहूंगा कि सी लैंग्वेज के कितने कोर्स हुए, 3 कोर्स सिर्फ सेल हुए, 1 भुवनेश्वर में बिका, 2 हमारे मुंबई में, है ना। ऐसे ही आप डेटा एनालिस्ट के देखेंगे तो बहुत जगह हमारे डेटा एनालिस्ट के कोर्स क्या हुए हैं, कोर्स सेल किए गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अहमदाबाद में 2, बेंगलुरु में 3, भोपाल में 2, है ना। यहाँ पे मैं करता रहता हूँ, है ना। ये देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ में 4, दिल्ली में 4, इंदौर में 4, यहाँ मुंबई में 14। तो हमारा जो सबसे ज्यादा कोर्स बिक रहा है, आप एक आइडिया लगा लेंगे कि भाई हमारे पास डेटा एनालिस्ट के कोर्स बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं, है ना। ये टोटल नंबर ऑफ सेल कोर्स यहाँ पे दिख रहा है कि 131 कोर्स हैं जो हमारे सेल हुए, है ना। आप देख रहे हैं ये डेटा आपके पास आ गया। भाई डिजिटल मार्केटिंग टोटल 17 कोर्स हुए, 1 अहमदाबाद में हुआ, सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, मुंबई में, और सबसे ज्यादा क्या हुआ, दिल्ली में। ये सबसे ज्यादा सेल हुआ। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स सबसे ज्यादा सेल हुए, वो कहाँ हुए, मैं यहाँ पे करूँगा कि मुंबई में भाई SEO के कोर्स सबसे ज्यादा सेल हुए। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि सबसे ज्यादा कोर्स आपके 39 सेल हुए हैं, और ये किसके, मुंबई में हुए ओवरऑल कोर्स ये सेल हुए। तो इस तरह से आप कोर्स वाइज आप पाइवट टेबल लगा के 1 सेकंड में डेटा बना के दे सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई मुझे इम्प्लॉय नेम वाइज देखना है कि भाई जो भी सेल्स टीम ने कौन सी लोकेशन में कौन से सेल को सेल किया, कोर्स को सेल किया,
तो मैं यहाँ सबको रिमूव करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, रिमूव फील्ड आ रहा, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं डेटा, है ना। आप लोकेशन इस पे क्लिक करेंगे और रिमूव फील्ड आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे। आप वैल्यू पे आएंगे, यहाँ पे रिमूव फील्ड आएगा, इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने डेटा को क्या किया, रिमूव कर दिया पूरा। अब आपको फिर से पाइवट टेबल लगानी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल कि भाई मुझे जानना है कि सेल्स टीम ने कौन सी लोकेशन में सेल किया। तो सेल्स टीम कहाँ है हमारी, यहाँ पे चलते हैं, सेल्स टीम मैं इनको ले लूंगा रॉ, ये आ गए भाई सेल्स टीम, अक्षित, अमन कुमार शर्मा, अंकित, मनोज, पूनम सिंह, राधा शर्मा, ये सेल्स टीम आ गई। अब इन्होंने कितने कोर्स सेल किए, तो मैं यहाँ पे अगर कोर्स देखूं, या इन्होंने हमसे तो पहले हम देख लेते हैं कि कोर्स सेल किए, कोर्स को यहाँ पे वैल्यू में रख दूंगा। अब ये पता लग रहा कि सबसे ज्यादा हमारी टीम में, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा Alt HBA के साथ बॉर्डर दे दूंगा। अब पता लग रहा कि अमन कुमार शर्मा ने 20 कोर्स सेल किए, वाह, मतलब इन्हें बहुत ज्यादा कोर्स सेल किए। सेकंड है कि राधा शर्मा ने हमारे पास 27 कोर्स सेल किए। फर्स्ट कौन आया है, राधा शर्मा ने सबसे ज्यादा कोर्स सेल किए थे 27, और सेकंड किसने किए थे, अमन कुमार शर्मा, इन लोगों ने बहुत ज्यादा सेल की, है ना। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि सेल्स टीम ने, आपकी जो सेल्स टीम है उन्होंने कितने कोर्स सेल किए। आप 1 मिनट में डेटा बना के दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये मैनुअल करोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला, कोई भी नहीं कर पाएगा मैनुअल, आपको पाइवट टेबल आना ही चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, हमें पता लग गया कि भाई कौन सी सेल्स टीम ने कितने किए, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मुझसे सेल्स टीम ने कितने कोर्स किए लेकिन लोकेशन, कौन सी लोकेशन किए, तो मैं यहां से काउंट ऑफ कोर्स को हटाऊंगा, रिमूव करूंगा, और यहां पे करूंगा लोकेशन, भाई ये लोकेशन, इसको मैं कर दूंगा यहां पर। अब लोकेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू आ रही तो वैल्यू नहीं, अब लोकेशन देखनी तो हम वैल्यू में कॉलम में करेंगे। अब ये देख रहा है आपको अभी कितना आ गया, सारी लोकेशन आ गई सेल्स टीम की, कि सेल्स टीम ने भाई बेंगलोर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, दिल्ली में एक किया, लेकिन कितने कोर्स किए सेल, तो मैं यहाँ कोर्स को वैल्यू में रख दूंगा। अब लिखिए एक कोर्स वैल्यू वाइज आ गया कि यहाँ पे कोर्स थे जो, लेकिन सेम उल्टा अगर मैं करूं कि आपसे पूछे कि किस लोकेशन में कितने सेल हुए, आपको यहां से अब सेल्स टीम का नेम हटाना है और लोकेशन वाले डेटा को ड्रॉ में डाल देना। अब आपको ये पता लग रहा टोटल इस तरह से डेटा बना सकते हैं, 131 बाई अहमदाबाद में 3, भोपाल में 2, मुंबई में 39, इस तरह से। तो मतलब जो पाइवट टेबल है ना, पाइवट टेबल की हेल्प से आप एक बार पाइवट टेबल लगाइए और मल्टीपल डेटा को शो करा सकते हैं यूजिंग पाइवट टेबल, क्योंकि डेटा एनालिस्ट की जॉब में आपसे 101% ये पूछा जाएगा कि आप कैसे करेंगे। ये हो गया। तो इस तरह अगर अब आपको जाना कि आपके कोर्स सेल हुए, सेकंड है, थर्ड है कि कोर्स जो सेल हुए उनका अमाउंट क्या है, अमाउंट स्टेटस पेंडिंग है या डन है, तो आप कैसे करोगे। तो सिंपल मैं इसको रिमूव करता हूं, यहां से इसको भी रिमूव कर दो। चैनल फ्रेंड पूरी वीडियो देखें विदाउट स्किप किए, एंड हाँ एडवांस एक्सेल अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। अगर आप अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो आपको ये बहुत काम आने वाले। सेकंड है कि अब अगर आपसे पूछा कि भाई जो कोर्स है हमारा, ये कोर्स सेल हुआ है, इसका अमाउंट क्या है, पेंडिंग है या डन, स्टेटस जानना है, तो यहाँ पे आप वैल्यू में रख दीजिए और मैं यहां पे रखता हूं, हाँ ये रखा। अब सेकंड क्या करना है, अब आपको जानना है कि भाई इसका अमाउंट पेंडिंग है या वो हो गया, तो आपको क्या करना है, सेल्स स्टेटस को फिल्टर में लेके आना, फिल्टर में ले आए। अब यहाँ पे एक फिल्टर आ गया आपका, यहाँ पे आपको करना क्लिक और आपको देख लेना है प्लस सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डन वाले पे क्लिक करना, डन, और डन में ओके करें। अब आपको पता लग जाए कि भाई 88,
88 कैंडिडेट कोर्स ऐसे हैं जिनका अमाउंट पे हो चुका है, मतलब अमाउंट हमारे पास मिल चुका है। पेंडिंग कितना है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्ट डन की जगह पेंडिंग सिलेक्ट करिए, एंटर करिए। अब आपको पता लगा भाई 43 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी कोर्स की फीस पे नहीं की। भाई कौन कौन से हैं, डेटा एनालिस्ट के 28 लोग हैं जिन्होंने अभी फी पेंडिंग में है, पाइथन लैंग्वेज के 5 हैं और एडवांस एक्सेल के 9 हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई कि कितने लोगों ने कोर्स को अभी पेंडिंग सेल्स नहीं की, अभी अमाउंट पेंडिंग। तो ये आप यूजिंग पाइवट टेबल ना A to Z डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी एडवांस एक्सेल यूजर के लिए। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पाइवट टेबल का यूज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। और ऐसे ही एडवांस एक्सेल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।